दुनिया में ऐसी बहुत सारी अजीबोगरीब मिस्टीरियस प्लेस हैं जो रोमांचक से भरी पड़ी हैं, लेकिन यहाँ खतरा भी उतना ही होता है। ऐसे ही एक जगह है जिसका नाम है वेरियोवकिना केव। ये केव पूरी दुनिया का दूसरा सबसे डीपेस्ट और डेंजरस केव है। इसकी गहराई लगभग 7,257 फीट है, जिसका सिर्फ पता लगाने में ही 30 कैंपेन और लगभग 50 साल का समय लग गया था। लेकिन 2018 में इस गुफा को लेकर पूरी दुनिया में हलचल मच गया था, क्योंकि इस मोतिया गुफा ने अपना असली रूप दिखा दिया था। जॉर्जिया में स्थित वेरियोवकिना केव की गहराई को नापने के लिए 1968 से 2017 तक इस केव की गहराई को नापने के लिए कई कैंपेन चलाए गए। इसके बावजूद भी इस केव की पूरी गहराई का पता नहीं लग पाया था। लेकिन साल 2018 में इस नामुमकिन काम को मॉस्को स्पेलोलॉजिस्ट टीम के 8 लोगों ने कर दिखाया और पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। लेकिन अब सवाल ये था कि इतने डीपेस्ट चैम्बर में जाने के बाद, जहां चारों तरफ अंधेरा घने बादल की तरह जकड़े हुआ था, उसमें से ये 8 स्पेलोलॉजिस्ट बिना किसी जानलेवा खतरे से बाहर आ पाए या नहीं। ये 8 लोग इस बार इस केव में अमेजिंग क्रिएचर देखने के लिए और इस केव का फुल मैप बनाने के लिए जा रहे थे। इतने डीपेस्ट केव में जाना इनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था, लेकिन इन्होंने अपना दिमाग लगाया। ये जैसे जैसे नीचे जाते थे तो ये कुछ हिस्सों में तंबू बनाकर आराम करते हुए केव के अंदरूनी हिस्सों को एक्सप्लोर कर रहे थे। उन्हें केव के कई हजार फीट नीचे जाने में 3 दिन लग गए, लेकिन चौथे दिन में जो होने वाला था उसकी खबर इनमें से किसी को नहीं थी। इस दिन इनकी जिंदगी मौत में तब्दील हो सकती थी, क्योंकि केव के अंदर कई बड़े बड़े झरने थे और इन झरनों का पानी कब बाढ़ में बदल सकता था, इनमें से किसी को कोई अंदाजा नहीं था। इनमें से 2 लोग, रोमन जेनरेव और नतालिया सिजिकोवा, जो कि इसी टीम के मेंबर थे, उन्हें घर जाने के लिए फ्लाइट पकड़ने में लेट हो रहा था। इसीलिए वो दोनों केव से बाहर निकलने लगते हैं। केव से बाहर निकलते टाइम जब वो लोग आधे रास्ते तकरीबन 4,265 फीट नीचे थे, तब वो दोनों एक शिविर में पहुंचते हैं। तभी उन्होंने वहां से नीचे से बाढ़ की लहरों को ऊपर उठते हुए देखते हैं। इसीलिए उन्होंने जल्दी से इस बात की जानकारी अपनी टीम मेंबर को दे दी और उनको इस चीज के लिए वार्न भी कर दिया। आधे घंटे बाद रॉबिन्सन, जो कि नेशनल जियोग्राफी फोटोग्राफर थे और इस टीम के मेंबर भी थे, वो अपने कैंप में बैठे हुए थे। तभी उन्हें बहुत तेज आवाज सुनाई दी, जिससे कि उनका कान बंद हो गया। ऐसा लगा कि जैसे कोई मालगाड़ी सुरंग से स्पीड में गई हो और पूरा केव ऐसा हिला कि जैसे कोई भूकंप आया हो। लेकिन ये इतनी भयानक आवाज बाढ़ की थी। जैसे ही रॉबिन्सन आवाज की तरफ मुड़ता है, उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि पानी की बड़ी धारा तेजी से उनके कैंप के पास आ रही थी। तभी शॉन ने तेजी से चिल्लाकर अपने टीम मेंबर को बोला कि हमें अब यहाँ से तुरंत निकलना पड़ेगा, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। शॉन ने नीचे कैंप में कई हजार डॉलर के सामान को छोड़ने का फैसला किया, क्योंकि इन सामान को लेकर रस्सी में तेजी से ऊपर चढ़ने में इन सबको काफी दिक्कत होती। अब ये लोग रस्सी में तेजी से ऊपर चढ़ रहे थे। कुछ देर तक चढ़ने के बाद इनकी हालत बद से बदतर हो गई और पानी का बहाव इतना तेज था कि बाढ़ का पानी इनके पास तक आ गया। बाढ़ का पानी इन लोगों को खींचकर अपने अंदर समाने वाला था कि उन्हें वहां पर एक चैम्बर दिखाई दिया, जहां पर खड़े होकर इन लोगों ने पानी के जाने का इंतजार किया। लेकिन ये बाढ़ तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। लेकिन एंड 20 घंटे बाद बाढ़ का पानी नीचे चला गया। इसीलिए ये 8 लोग अब केव से बाहर निकल गए। केव से बाहर निकलने के बाद रॉबिन्सन ने नेशनल जियोग्राफी के थ्रू लोगों को उनके साथ घटी केव के अंदर की दुर्घटना और केव के अंदर की डिटेल लोगों को बता दी। लेकिन रॉबिन्सन को क्या पता था कि उनकी इस डिटेल की वजह से एक इंसान की जान चली जाएगी। दरअसल 2020 में एक स्पेलोलॉजिस्ट सरगाई कोविज, जो कि रॉबिन्सन के डिटेल के थ्रू इस केव के अंदर जाता है। सरगाई कोविज का इस केव के अंदर जाने का एक पैशन था, एक चुल थी या फिर एक कीड़ा था, आप कुछ भी समझ सकते हो। सरगाई कोविज बिना किसी को बताए वेरियोवकिना केव को एक्सप्लोर करने के लिए निकल पड़ता है, जबकि उसे केव एक्सप्लोरिंग का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। सरगाई केव के अंदर इस तरह रस्सी से नीचे जा रहा था। कुछ टाइम बाद 1250 फीट नीचे जाकर पहले कैंप के पास पहुंचता है, जिसे कि रॉबिन्सन की टीम ने बनाया था। फिर सरगाई वहां से दोबारा नीचे जाने के लिए निकल पड़ता है। उसके लिए अच्छी बात तो ये थी कि रॉबिन्सन की टीम ने पहले से ही केव के रास्तों में रस्सी को लटका रखा था, जिसके थ्रू वो नीचे जा रहा था। सरगाई धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा था। उसके चारों ओर अंधेरा था। वो केवल अपने टॉर्च की रोशनी से कुछ देख पा रहा था। रस्सी से थोड़ा नीचे जाने के बाद उसे रास्ते में वाटरफॉल की आवाज भी आती है।
लेकिन तभी सरगाई अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर बैठता है। सरगाई कुछ देर बाद एक चैम्बर में उतर जाता है, लेकिन तभी वो देखता है कि वो अपना फुटरेज ऊपर ही भूल गया है। फुटरेज वो चीज थी जिससे कि रस्सी से ऊपर चढ़ने के लिए यूज किया जाता था, जिसको कि रस्सी में इस तरह लगाकर इस पे पैर रख के आसानी से रस्सी के ऊपर चढ़ा जाता था। सरगाई चैम्बर से रस्सी के ऊपर चढ़ने का बहुत ट्राई करता है, लेकिन वो ऊपर नहीं चढ़ पा रहा था। जब सरगाई रस्सी के थोड़ा ऊपर चढ़ जाता है तभी उसका हाथ फिसलता है और वो चैम्बर में आकर गिर जाता है। सरगाई को ये तो पता चल गया था कि बिना फुटरेज के ऊपर चढ़ना नामुमकिन है, इसीलिए वो उस चैम्बर के आसपास रिसर्च करता है। तभी वो देखता है कि वहाँ पर एक तब्बू है जिसे कि रोबिशोन की टीम ने बनाया था। तब्बू के अंदर कुछ खाने का सामान और एक गैस वाला हीटर भी था, जिससे कि सरगाई अपने आप को हाइपोथर्मिया होने से बचा सकता था। ऐसे ही केव में सरगाई को गए 1 हफ्ता बीत जाता है। अब उसके पास खाने का सामान भी खत्म हो गया था। सरगाई को ये तो समझ में आ गया था कि अब उसे बचाने के लिए वहां पर कोई नहीं आएगा और उसके पास केवल एक ही ऑप्शन था कि वो जैसे तैसे करके फुटरेज का जुगाड़ कर ले। तभी सरगाई डिसाइड करता है कि वो इस केव के और नीचे जाएगा, इस उम्मीद में कि वहां के कैंप में उसे कुछ खाने को और फुटरेज मिल सकता है। इसीलिए वो रस्सी से नीचे जाने लगता है। तीसरे कैंप तक पहुंचने में उसे 6 घंटे लग जाते हैं, लेकिन उसकी उम्मीदें तब टूट जाती है जब वो कैंप के अंदर झांकता है। जब वो कैंप के अंदर झांकता है तो उसे वहां पर कुछ नहीं दिखाई देता, क्योंकि वहां पर कुछ नहीं था। सरगाई के मैप के हिसाब से चौथा कैंप कुछ ही फीट नीचे था, जहाँ की वाटरफॉल भी था और वहां के रास्ते में पानी भी भरा हुआ था और वहां का टेम्परेचर -4 था, जिस वजह से सरगाई को हाइपोथर्मिया हो सकता था। लेकिन फिर भी सरगाई नीचे उतरने लगता है। फिर जब सरगाई इस रास्ते तक पहुंचता है तो किसी को कुछ नहीं पता कि उसके साथ वहां पर क्या हुआ। सरगाई को गायब हुए 9 महीने हो गए थे। उसकी फैमिली उसे ढूंढ रही थी, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता था कि सरगाई कहाँ गया है। 9 महीने बाद 2021 में रोबिशोन वाली टीम दोबारा इस केव के अंदर जाती है। जब वो इस केव के अंदर जा रहे थे तो बाहर उन्हें वहां पर एक रस्सी लटकी हुई दिखाई दी। उस रस्सी को देखकर सारी टीम काफी गुस्सा हो गई, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि कोई बिना बताए इस केव के अंदर गया है। जैसे जैसे ये टीम केव के अंदर जा रही थी, उन्हें वहां पर सरगाई के सामान मिलते जा रहे थे। इस टीम को ये तो समझ में आ गया था कि कोई इंसान केव के अंदर प्रॉब्लम में है, लेकिन वो केव के अंदर कहाँ है इन्हें नहीं पता था। ये टीम जब ये अपने दूसरे तंबू के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि तंबू के अंदर सारे सामान को यूज किया गया है। जब ये केव के अंदर 3608 फीट नीचे चले जाते हैं तो उन्हें वहां पर ऊपर रस्सी में लटकी हुई एक डेड बॉडी मिलती है, जो कि सरगाई कोविच की थी। सरगाई कोविच के पॉकेट में एक फोन भी मिलता है, जिससे कि पता चल जाता है कि ये बॉडी सरगाई कोविच की है, जो कि 9 महीने पहले ही घर से गायब हो गया था। और उसके फोन से ही उसके घर में फोन करके उसकी डेथ की खबर दी जाती है। सरगाई की वाइफ रिक्वेस्ट करती है कि उसके हस्बैंड की बॉडी केव से बाहर निकाला जाए, इसीलिए 100 लोगों की टीम केव के अंदर जाती है। लेकिन प्रॉब्लम तो ये था कि सरगाई मर चुका था और उसकी बॉडी को इन पतले पतले केव से निकालना इम्पॉसिबल था। इसीलिए टीम के पास केवल एक ही ऑप्शन था कि सरगाई की बॉडी को टुकड़े टुकड़े करके उसके टुकड़े को केव से बाहर निकाला जाए। सरगाई की बीबी इस बात पे एग्री हो जाती है और सरगाई की बॉडी के टुकड़े करके उसकी बॉडी के टुकड़े को केव से बाहर निकाला जाता है और फिर जाकर उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। और इस तरह सरगाई ने एक खराब डिसीजन लेकर अपनी और अपनी पूरी फैमिली की जिंदगी बर्बाद करके रख दी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।